कोविड में यहाँ पर हमारा सारा लेबर स्टक हो गया था। अंदर ही तक 25 लोग हमारे साथ रहे 1 महीना। मैं बिलोंग करता हूँ रामपुर, उत्तर प्रदेश में है। वहाँ के रामपुरी चाकू भी बहुत फेमस है। तो वहाँ पे चाकू लग भी गया, चौराहे चौक भी बन गया। अभी एक बड़ा उत्तराखंड और हरियाणा का बड़ा ट्रेंडिंग में है, बड़ा कंट्रोवर्शियल था। आपको कभी फील हुआ ऐसा, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं कभी? नहीं, हमें वैसा कभी फील नहीं हुआ। 2-3 स्टेट्स हैं जिनमें अच्छे से प्रिजर्व हो रखा है, लाइक बाकी अगर आप दिल्ली वगैरह यूपी देखोगे, इट्स वेरी पॉल्यूटेड, इट्स वेरी 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 पॉल्यूटेड जो है सारे। अभी यहाँ पर आप थोड़ा रोड पे निकलोगे, आपको कहीं कचरा नहीं दिखेगा। इट्स नॉट जस्ट हरियाणा, वो तो स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। हमारा एक्चुअली वेडिंग का भी है, वी डू डेकोर, event planning, caterings and everything. Silently you make moves and you reach a place. आप हमने यानी इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया, अपनी फैमिली के बारे में? अब वो क्वेश्चन मेरे लिए ठीक है, वो मैं बता सकती हूँ। ये ना मतलब वो थोड़ा हो गया। ऐसा था कि लाइक हम अपने फ्रेंड्स से मिलने आए थे, उनका आगे होम स्टे है। अच्छा। तो हमें वो जो स्ट्रीम है ना जहाँ वनवास है, तो वहाँ पे उन्होंने छोटा सा रेंट पे एक बहुत छोटा सा 1 बेडरूम अपार्ट लाइक वो रेंटल था, तो हम वहाँ पे स्टे करते थे। अच्छा। तो जब हम वहाँ आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो मेरे हस्बैंड ने सर्च करना शुरू करा, तो हमें तब हमने ये लेकिन तब हमारा रिजॉर्ट बनाने का प्लान नहीं था। हमें अपने लिए हमने लिया था लाइक अच्छा कुछ हम अपने रहने के लिए, यानी कि छोटा सा होम स्टे रिटायरमेंट। वो हमने इसलिए लिया था। अच्छा, कितने साल पहले लिया? 6-7 साल। नहीं 2016 में। अभी 10 साल हो गए लिए हुए। अच्छा, तो हमने पहले कुछ 3-4 साल इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, क्योंकि वही तो हमने सोचा था कि ये होटल के लिए नहीं लिया था, यहाँ पर बस फॉर चिलिंग, अपना रिलैक्सिंग के लिए, क्योंकि अच्छा नेचर है, बहुत पीसफुल है, तो इसीलिए। बाकी हमने बिफोर लॉकडाउन हमने शुरू करा था इसकी कंस्ट्रक्शन। जैसे ही हमने शुरू करी थी, थोड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, कोविड आ गया था। अच्छा। कोविड में यहाँ पर हमारा सारा लेबर स्टक हो गया था। अंदर ही तक 25 लोग हमारे साथ रहे 1 महीना। अच्छा। 1 महीना वो रहे, उनका खाना पीना सब जगह लॉकडाउन लग गया था। कोई ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर 1 महीने बाद इनकी भी हिम्मत टूट गई और ये लोग पैदल निकल गए बिहार। अच्छा जी, पैदल जैसे मुंबई से गए थे। हाँ, ये लोग भी गए थे। हमने दिल्ली में बहुत लोग देखे ऐसे उत्तराखंड से भी गए थे, यहीं से हमारे यहाँ से और भी जगह से गए थे, क्योंकि मल्टीपल प्रॉपर्टीज में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। अच्छा। तो ये सारे पैदल गए थे बिहार। अच्छा, तो अब ये इसमें बिजनेस में तो ऐसा एक्चुअल आपके फैमिली का क्या कौन कौन है, क्या क्या है, किस तरह से है, लीजिए आप बताओ। फैमिली में हमारे मतलब मेरे हस्बैंड और उनके ब्रदर की डेथ हो गई। अच्छा। 12-13 साल पहले हो गई थी। अच्छा। उनको भी बहुत शौक था, मतलब यहाँ पे इस टाइप का आए थे वो, जब हमने ये प्लान कर रहे थे हम, तो वो भी यहीं थे। बट फिर थोड़े 1 साल भी जब हमने प्लानिंग करी, उनकी डेथ हो गई थी। तो इससे पहले क्या फैमिली बिजनेस था आपका? हमारा लिकर का था। अच्छा। वो जो है पूरा लिकर का था। बाकी मेरे हस्बैंड का मिड डे मील ऑल ओवर इंडिया हम लोग बनाते थे, मील जाती थी। अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल्स में ना, जो मिड डे मील वाली, अच्छा जो होती है ना, तो उसका प्री मिक्स वगैरह हमारी फैक्ट्री में बनता था। उसमें मिनरल्स, कैल्शियम, फ्लावर वगैरह सब मिक्स करके, मेज वगैरह, उसका एक आटा बनता है, उसमें शुगर, घी वगैरह ऐड करके वो सब वो जो पैकेजिंग करके, उसकी पैकेजिंग भी हमारी थी। पूरे यूपी उत्तर प्रदेश का पूरा जो टेंडर था वो हमारे ग्रुप के पास एक एनजीओ हमारे साथ है, शायद मैं अब लेके आऊंगा आपके पास। वो ये मिड डे मील ही बड़ा सारा करते हैं अभी वो काम। उसे सत्तू भी कहते हैं। हमारा थोड़ा वो हेल्दी प्रोडक्ट लाइक बड़े लेवल पे काम था। हमारा पूरा यूपी स्टेट के लेवल पे काम था। तो हमारा ग्रुप है, तो उनका काम था पूरे स्टेट का। तो उसमें हमारी फैक्ट्री का था कि उसका बेसिकली फ्लावर मिल थी, और उसमें वहाँ पर वाइटामिन्स और प्रोटीन्स को मिक्स करके वो दूसरी फैक्ट्री में जाता था, वहाँ पर उसको और रिफाइन करा जाता था। तीसरी फैक्ट्री में जाके उसमें शुगर, घी वगैरह फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता था। चौथी में जाके इट यूज्ड टू बी पैक्ड। जब उसका पैकेजिंग हो जाती थी, देन इट यूज्ड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द स्कूल्स इन उत्तर प्रदेश। जब वो स्कूलों में जाता था, बच्चे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, दोपहर में रेसेस होती है, उनको वही मील सर्व करा जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में। अच्छा। और लिकर बिजनेस में क्या क्या कौन सा था, किसके साथ था आपका, क्या था? लिकर बिजनेस में मेरे ताऊजी थे। अच्छा। तो वो काफी पहले से लिकर बिजनेस में थे।
बहुत साल हो गए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में या मैन्युफैक्चरिंग में? लिकर शॉप्स। लिकर शॉप्स। अच्छा, हाँ रामपुर, आप शायद बेसिकली आप लोग रामपुर से नहीं, रामपुर उससे रिलेटेड नहीं है। हम लोग को जो चड्डा ग्रुप है ना, मतलब उनकी जो अच्छा चड्डा ग्रुप, वेव ग्रुप जो आप वेव ग्रुप जानते हो? आपने वेव सिनेमास वो वेव cousin ग्रुप है। सुना है? अच्छा अच्छा, तो वो हमारे पंटी related- चड्डा या वो कजन मामा के बेटे हैं। अच्छा, तो उन लोगों के साथ आपका शॉप्स वगैरह का था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें था मतलब लाइक ये पूरा इधर का एरिया जो था यूपी साइड ना, पूरा वो हैप्पी ब्यूटी मोनोपोली थे हमारे पास। अब हमारे पास रामपुर का काम था, वैसे हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश की मोनोपोली थी, खाली वेव ग्रुप के पास ही लिकर शॉप्स थी। आपने फिर कोविड के बाद ये कब आपका स्टार्ट हो पाया? 2 साल लग गए कोविड के बाद। लाइक स्ट्रक्चर्स तो हमने बहुत जल्दी खड़े कर लिए थे, ये 3 बिल्डिंग बहुत जल्दी हो गई। 2023 2023 2022 एंडिंग, मेरे ख्याल से दिसंबर टाइम में हमने शुरू करा था ना। दिवाली 2022 एंड 2023 स्टार्टिंग, दिवाली पे अच्छा, स्टार्ट start किया। 23 स्टार्टिंग में हमने शुरू कर दिया था। तो आपकी फैमिली रन कर रही थी इसको? स्टार्टिंग से हमारी फैमिली रन कर रही है। पहले डैड रन कर रहे थे, फिर अभी दिस ईयर ओनली उनको थोड़ा ये हेल्थ इशू था, तो अभी मैं आई वाज इन कनाडा आल्सो, तो 2 साल में कनाडा था, फिर इसलिए मैं यहाँ आ गया। अभी हम लोग सब लोग मिलके वी बीन लुकिंग आफ्टर द प्रॉपर्टी। मॉम इज हेल्पिंग विद द ऑपरेशंस एंड स्टफ, आई एम लुकिंग आफ्टर सेल्स मार्केटिंग, ये सब चीजें। तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के बारे में बताइए क्या क्या कैसे है? डॉली जी बेटर आप बता सकते हो, आपने बड़ा मन से है इस प्रॉपर्टी के साथ। नहीं बेटर यही बता सकते हैं, आपने बड़े मन से, आपका ऐसा लगता है कि आपके बच्चों जैसा प्यार है इस प्रॉपर्टी से। तो थोड़ा सा आप वो बताएं। कभी कभी मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी अब आप रेस्ट करो, तो मेरी जान यानी बड़े निकल इमोशंस हैं आपके इसके साथ बेहद। थोड़ा बताइए इस प्रॉपर्टी के बारे में, क्या है, किस थीम में आपने क्या क्या चीज बनाई है, कितने रूम्स हैं, क्या क्या है? ये आपको एक एक पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ इतने बड़े हुए हैं। कुछ पेड़ ऐसे हैं 20-20 साल के हैं। अच्छा, लाइक मैंने खुद ये नहीं है कि मैं नर्सरी से रेडी लेके आई ये हूँ। इन्होंने खुद रेडी करे हैं। आपको एक एक पेड़ जो दिख रहा है यहाँ पर, कुछ इसमें 20 साल के भी हैं। इसमें कोई इंटीरियर डिजाइनर इन्वॉल्व नहीं है, कोई लैंडस्केपिंग नहीं कराई, इन्होंने खुद करी है। अच्छा, सारा खुद करा है? आर्किटेक्ट भी नहीं है, इंटीरियर भी खुद करा है, अच्छा, लैंडस्केपिंग भी खुद करी है, और जो स्ट्रक्चर वगैरह वो मेरे डैड ने खुद डिजाइन करा है। तो इसमें कोई आर्किटेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, खुद का एक पैशन था, एक प्रोजेक्ट था कि ऐसे करना है। सबका अपना अपना कुछ होता है, कुछ पैशन होता है। तो डैड का ये था कि हाँ, उन्होंने घर में भी काफी स्ट्रक्चरल मतलब खुद ही करते थे, वो खुद ही और इंटीरियर मम्मी करती थी। तो मिला के दोनों की पार्टनरशिप में दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू सी। और कोई हमारे पास सेल्स टीम नहीं थी स्टार्टिंग से, कोई मीडिया टीम नहीं थी। तो बेस्ट सर्विसेज की वजह से लोग धीरे धीरे आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हमारे हम कभी भी ऑनलाइन नहीं थे। कभी हमने ऑनलाइन जो एप्स होती है सेल, उसमें नहीं थे। जब कीरत कनाडा से आया, इसने हमें सिर्फ हमें 1 साल भी नहीं हुआ ऑनलाइन आए हुए। वर्ड ऑफ कीरत जी का इंट्रोडक्शन एक बार दोबारा समझेंगे आप मेरे को। पहले प्रॉपर्टी कितने रूम्स हैं आपके पास? 23 रूम। 23। अरे ये किस तरह से, कौन कौन क्या क्या रूम्स में कैसे? लाइक हमारे 23 रूम्स हैं, सब डिफरेंट है। 5 कैटेगरीज है हमारे पास है, लेकिन उसी सेम कैटेगरी में भी डिफरेंट है। सीता बनी स्टूडियो है जैसे हमारे पास, वो सब डिफरेंट है। जैसे आपका ये सीता बनी स्टूडियो है, ऐसे हमारे पास मेरे को तो सबसे बेस्ट रूम यही लगा यहाँ का। नहीं, 13-14 रूम्स है सेम इसी कैटेगरी में, लेकिन वो सारे डिफरेंट है। अच्छा, हर एक अपनी अपनी स्पेशलिटी, हर एक अलग व्यू। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे सीता बनी स्टूडियो है, इसका क्या है कि ये दिस इज अ प्रॉपर्टी फेसिंग रूम। इफ यू कैन सी, जो बैल्कनी है वो प्रॉपर्टी को फेस करिए, माउंटेन को फेस करिए। दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो आती है वो जंगल स्वीट आती है। अच्छा, जो बेसिकली पीछे जंगल है हमारा, आपने देखा होगा प्रॉपर्टी के पूरा पीछे हमारा पूरा साल का जंगल है, फ्रंट साइड में माउंटेन है। तो पीछे जो है वो जंगल स्वीट वो सारा वो कवर करता है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है पेबल पाथ कॉटेज, जो आपने नीचे देखा होगा, एक प्राइवेट विला सा बना हुआ है जिसमें एक प्राइवेट प्लंज पूल भी है, प्राइवेट स्पेस भी है, सिंगल रूम। बिल्कुल है, देखा। तो हमारा पेबल पाथ कॉटेज है। फिर हमारे पास चौथी कैटेगरी आती है जंगल अपार्टमेंट। उसमें हमारे पास 2 बेडरूम है, एक लिविंग रूम है एंड एक किचन भी है। अच्छा, और वो कभी जैसे कोई क्लाइंटेल हमें फॉर मंथली अप्रोच करते हैं ना, किसी को मंथली स्टे भी चाहिए होता है। कई बार कई लोग कोई ऑथर टाइप का लोग होते हैं, खासकर कोविड में शुरू हुआ था वर्क फ्रॉम होम, तो लोगों को हिमाचल जाना था, उत्तराखंड जाना था, तो काफी लीड्स आई, काफी क्वेरीज आई कि हमें मंथली के लिए दे दो, आप क्या चार्ज करोगे।
तो उस पर्पस के लिए हमने वो वाला बनाया था। एंड लास्टली वी हैव आवर ननाओ स्वीट, दैट इज प्रेसिडेंशियल स्वीट आल्सो, जिसमें हमारे 2 रूम्स आते हैं, अच्छा खासा प्राइवेट सेट आउट आता है, एंड विद दैट देयर इज अ प्लंज पूल आल्सो, बाथटब वगैरह सब कुछ है उसमें, एंड इट्स अ वेरी बिग रूम। आपका स्पा भी देखा मैंने, स्पा भी काफी अच्छा बना हुआ है। स्पा भी है हमारे पास, स्पा में हमारे पास स्टीम है, हमारे पास आयुर्वेदिक स्पा है, थेरेपीज है, नॉर्मल है, एंड वी हैव जकूजी आल्सो, उसमें लगा हुआ है, मैं देखा था। एंड वी हैव 5 स्विमिंग पूल है हमारे प्रॉपर्टी में, एक कॉमन है एंड 4 प्राइवेट पूल्स है विद द रूम्स। विद द रूम्स, ओके। और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के लिए क्या क्या एमिनिटीज है हमारे पास? कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे पास कॉन्फ्रेंस या कोई छोटे इवेंट के लिए हमारे पास हैं, तो हमारे पास एक मिनी थिएटर है, दैट कैन बी कन्वर्टेड टू अ कॉन्फ्रेंस हॉल। अगर छोटी कॉन्फ्रेंस है तो दैट कैन बी यूज्ड, और वो हमने वहाँ पर मूवी सेटअप भी लगा रखा है उसी मिनी थिएटर में। अगर किसी को कोई ग्रुप आते हैं, फैमिली आती है, दे वांट अ प्राइवेट मूवी सीन, तो वी कैन अरेंज दैट इन दैट मूवी थिएटर। देन वी हैव अ बिगर कॉन्फ्रेंस हॉल दैट इज अराउंड 80 पैक्स क्यूरेटेड, 80 पैक्स कैन फिट इन इट। तो उसमें हम लोग बड़े इवेंट्स करते हैं, और हम मोस्टली वैसे भी इवेंट्स जो है, अभी तो मानसून चल रहे हैं तो हम बाहर नहीं कर सकते, बट मोस्टली हम ओपन एयर इवेंट्स करते हैं। ओपन एयर करते हैं? हाँ, आपका ओपन का एरिया भी बहुत अच्छा है। तो ओपन एयर करते हैं बिकॉज नेचर है, बंदे को वही चीज पसंद आती है ना। अब अगर हॉल में करना होता तो दिल्ली में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, दिल्ली में भी कर सकते हैं, ये चीज है। इसके अलावा और क्या बिजनेसेस हैं हमारे जो आप कर रहे हो? आप मेरे कल आपसे डिस्कस हो, रामपुर में आप कुछ बैंकेट्स वगैरह में कर रहे हो, और बाकी ब्रदर्स क्या करते हैं आपके? 2 ब्रदर और हैं? हाँ जी, मैं पता। तो अभी जो बैंकेट का है हमारा, एक्चुअली वेडिंग का भी है। वी डू डेकोर, इवेंट प्लानिंग, केटरिंग्स एंड एवरीथिंग। तो पहले हमारा कॉर्बेट में काम था, बट मेरे को क्या है कि अभी हमारा जो शहर है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, रामपुर, उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ के रामपुरी चाकू भी बहुत फेमस है। तो वहाँ पे चाकू लग भी गया, चौराहे चौक भी बन गया उसका। हाँ, चाकू हमारे जानकार ने बनाया, जानकार ने बनाया। तो रामपुर में अभी वहीं पर ही क्या है कि वेडिंग्स हो रही हैं, एंड अभी क्या है कि मैंने जो देखा मार्केट में, पीपल आर स्पेंडिंग गुड मनी वेडिंग पे, मतलब छोटे शहरों में कंसिडरिंग। अब रामनगर की मार्केट इज अ वेरी डिफरेंट मार्केट, इट्स अ डेस्टिनेशन मार्केट। लोग दिल्ली से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं या शादी करने। तो फिर वो दे स्पेंड, दे नो कि हाँ हम खर्चने आ रहे हैं। बट रामपुर में इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। मेरे को ये था कि मैंने इवेंट्स करे रामपुर में, तो मैंने देखा थोड़ा ना, मतलब लाइक वहाँ के लोगों का जो टेस्ट है और जो वो स्पेंड कर रहे हैं, जो स्पेंड कर रहे हैं उस हिसाब से उन्हें वो मिल नहीं रहा है। अच्छा, ये चीज है। हाँ, और इट्स वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। जो आपका मेरे ख्याल से दिल्ली में 10 साल पहले डेकोर खत्म हो गया होगा, वो अभी वहाँ चल रहा है। वो वहां से यहाँ आ गया। हाँ, तो वो समझ रहे हैं, वो बैकवर्ड मतलब चल रहा था। अब हमारा विजन ये था टू, अब देखो मैरिज जो होता है, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम वाला थिंग, नॉट लाइक एवरी डे यू विल, यू नो। तो हर किसी को इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट। बिल्कुल। तो अब क्या है कि वो अच्छे से मतलब होना चाहिए, इवन विद द डेकोर एंड स्टफ जो हम लोगों ने प्लान करा, इट्स वेरी रॉयल थीम। थोड़ा हम लोग मुस्लिम्स एंड क्योंकि रामपुर इज मुस्लिम, मेजरली मुस्लिम्स ही हैं, तो मेजरली मुस्लिम्स वेडिंग, निकाह वगैरह, वलीमास वगैरह होते हैं इनके, वो टारगेट कर रहे हैं, बट इन अ वेरी रॉयल एंड वेरी एलिगेंट एंड वेरी वे की, मतलब रामपुर में उस टाइप का कुछ होगा नहीं। अच्छा, हिंदू मैरिज के फंक्शंस में और मुस्लिम मैरिज के फंक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है? हिंदू मैरिज काफी डिफरेंस होते हैं। मेरे को ज्यादा इतना वो तो नहीं है, बट जितना है आई नो कि मुस्लिम्स में थोड़ा एक इनका पर्दा भी रहता है कि जैसे अगर आप एक बैंक्वेट है, उसमें एक ओपन गार्डन है और एक अंदर एक बैंक्वेट हॉल है, तो यूजुअली मैंने जो देखा है इनका ना, जो लेडीज होती हैं, जो विमेन्स होती हैं, वो अंदर बैंक्वेट में रहती हैं, उनका खाना भी अंदर होता है, उनका मतलब वॉशरूम्स वगैरह सब उनका सेपरेट होता है। और बाहर मेंस जो होते हैं वो अलग रहते हैं। जाके आप हमारी शादियों में देखोगे ऐसा कुछ नहीं होता। इनके में बार भी नहीं होती है,
हाँ, क्योंकि शराब अलाउड नहीं है उनमें। और इनका कुशीन कैसा होता है खाना? खाना डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए मुस्लिम जो वेडिंग होती है इट्स मोस्टली क्वांटिटी पे होती है, कि ये लोग आसपास के गांव इकट्ठे करके मतलब 3-4 हज़ार लोग तो कर ही लेते हैं एक आराम शादी से। में हम लोग कहाँ, हम लोग तो 500-1000 वाली 500 बहुत बड़ी शादी होती 500 है। बहुत 500 बहुत बड़ी शादी हो जाती है हम लोगों की ना। तो कहीं ना कहीं फिर हमारी शादी में ये है कि अगर हम 500 वाली शादी कर रहे हैं तो हम वो केटरिंग में अराउंड 4-5 हज़ार रुपये प्लेट वाली, 3-4 हज़ार प्लेट वाली करते हैं, हाँ, है ना। दिल्ली में तो 7-8 हज़ार का भी 7-8 हज़ार जो भी होता है वो करते हैं, मतलब नॉर्मल मैं आपको इधर उधर का बता रहा था। जो इनका होता है ना, इनका ये है कि अभी मेरे एक फ्रेंड की वेडिंग हुई थी, उसमें 3000 लोग आए थे। तो उसने पूरी 3000 लोग के खाने का बिल पे किया 3.5 लाख। 3.5 3,000 3.5 लाख लोग, में 3,000 बहुत लोग। बड़ी बात है। हाँ। एंड आई डोंट नो 3.5 लाख में ना 3,000 लोगों का खाना कैसे किया। अच्छा। बट आई थिंक उसमें लिमिटेड चीजें थी, जैसे प्रोबेबली चिकन कोरमा था, बिरयानी थी, एंड इनकी एक स्वीट डिश होती जर्दा, वो था, एंड आई थिंक चिकन फ्राई ना स्नैक्स। अच्छा। दैट्स इट। अब मुस्लिम डेस्टिनेशन मैरिज वगैरह में वो कर रहे हैं, सारे नहीं कर सकते, पर कुछ हाँ, कर रहे कुछ हैं, तो आ रहा कर ही ट्रेंड है। आ रहा है। हाँ, नाउ दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग मनी। पहले क्या था, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 3.5 लाख में 3,000 लोगों का खाना कर दिया। अब इनका क्या है कि मैंने लास्ट इवेंट भी किया था, उसमें इन्होंने दे हैड वेरी गुड बुफे सेटअप, लाइक 20-30 डिशेस, चाट, स्नैक्स हो गए, मेन कोर्स कम से कम 15-20 आइटम का मेन कोर्स था, एंड मल्टीपल स्नैक्स, चाइनीज, एवरीथिंग वाज देयर। तो मैक्सिमम कम्युनिटीज को सबको एक साथ इकट्ठा करके, यानी आप जितने रिलेटिव्स हैं, जितने लोग आपस में, उनको सबको मिला के करते हैं ये मैरिज चीज को। जैसे हमारे अब हम लोगों में क्या हो गया कि हिंदूज में क्या हो गया, आप लोग लिमिटेड लोगों को बुलाने लग गए। हाँ, तो उसमें इनमें नहीं होता, इनमें ये ज्यादातर सबको बुलाते हैं, पूरे गांव को बुलाते हैं। जो मैंने देखा है इसमें इनका पूरा गांव आता ही आता है। और ऐसा भी नहीं कि हर किसी में आता है, एक दो तो ऐसे भी होते हैं ना, मतलब वही लिमिटेड वाली बात आ गई फिर, बट मेजरली इनमें बुलाते हैं। अच्छा। अच्छा मैम, यहाँ अपना जो इस रिजॉर्ट वगैरह में हम माने तो किस टाइप की क्लाइंटल ज़्यादा आती है? यानी स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं, कॉर्पोरेट ज़्यादा आते हैं, या कॉर्पोरेट और लोग किस पर्पज से ज़्यादा यानी घूमने ज़्यादा आना चाहते हैं? ये सारी चीज़ समझना चाह रहा था मैं आपसे। एक्चुअली स्टार्टिंग से तो हमारे पास जो मेजॉरिटी क्लाइंट थे वो सब आर्मी से थे। अच्छा, आर्मी से। सारे रिटायर्ड आर्मी, अच्छा, रिटायर्ड आर्मी जब वाले। तक मेरे हस्बैंड थे तो हमारा टाइप था लाइक किसी कंपनी से, तो सारे हमारे पास आर्मी से आते थे। तो बहुत अच्छा, मतलब कभी, मतलब वो लोग भी कहते हैं, इवन एजेंट्स ने भी मुझे बोला हुआ है कि जीरो हमारी कंप्लेंट हाँ, क्योंकि आर्मी वालों के सर्विसेज के बड़े इश्यूज होते हैं, उनको तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। नहीं, मैं भी ये सोचती थी, लाइक जैसे हमेशा डिस्क्राइब होता है उनके नाम के, कर्नल, रिटायर्ड, मतलब ऐसे, तो मैं थोड़ी केयरफुल रहती थी कि, लेकिन जब वो आते थे मतलब बहुत ओवर फ्रेंडली, बहुत अच्छे। तो इवन अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने अपना स्टार्ट कर लिया है, तो सोल्ड आउट था, उनकी प्रॉपर्टी सोल्ड हो, तो मेरे को उन्होंने 4-5 रूम दिए थे। तब भी मेरे को इतना अच्छा लगा, लाइक वो आते थे ना, मतलब बहुत अच्छा, मतलब तो 90% जो हमारे क्लाइंट थे वो थे। अच्छा। अब 1-2 साल ही हुए हैं। पहले हमारे एक थे सेल्स कंसोलिडेटर थे हमारे साथ, उनका टाई अप है एक्चुअली सारे मिलिट्री इनके साथ, लोगों के साथ ना सारे। तो उनके पास कुछ मेंबरशिप प्लान्स थे, तो इन्होंने ना इंडियन मिलिट्रीज वाले को सेल करे हुए थे सब लोगों को। अच्छा। तो उनके पास बड़ा नेटवर्क था, सारे एयरफोर्स, नेवी, सबका था, आर्मी। तो पहले वो हमारे पास लाइक हमारे अगर साल में 60-70% ऑक्यूपेंसी वही भेजते थे। अच्छा, 60-70 अकेले। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद अभी उन्होंने अपना होटल रिसेंटली ओपन अप कर लिया है, तो अब वो अपने होटल में चला रहे हैं। 1 साल ही हुआ है अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। 1 साल भी नहीं हुआ। तो उसके बाद अब किस टाइप के क्लाइंट्स आते हैं ज्यादा? मिक्स आते हैं। इसमें हमारे पास जैसे अभी आप आए हुए थे हमारे पास 25th एनिवर्सरी के लिए आए हुए थे, बर्थडे पार्टीज हो गई, तो वैसे कॉर्पोरेट्स के लिए काफी आते हैं। कॉर्पोरेट बहुत अच्छा होता है। प्लस हमारा FIT बिजनेस काफी अच्छा है। थर्ड थिंग ये है कि अगर आप फील करेंगे तो हम बहुत, मतलब हम वी आर इन द मिडल ऑफ अ जंगल राइट नाउ। बिल्कुल। आप यहाँ पर आपको कोई चैलेंजेस बहुत है उस चीज के। आपको यहाँ पर कोई कार की आवाज नहीं आएगी, कोई हॉर्न की आवाज नहीं आएगी। अगर आप बाहर बैठे हैं तो यू कैन
hear birds chirping, you know, butterflies flying. अच्छा, मतलब you can see everywhere. मतलब आप अभी भी देखोगे, देखो there is butterflies, birds, बिल्कुल। nature. पीछे से आप सुनोगे तो जंगल की there is a different voice itself. तो चैलेंजेस नहीं है, तो इसमें चैलेंजेस नहीं है, इसमें ये है कि पीपल एक्चुअली लव इट। जब वो दिल्ली से आते हैं शोर शराबे पोल्यूशन से, 1% गेस्ट आता है उनके लिए हमारे पास, हमें तब थोड़ा सा लगता है वो चैलेंजेस। 1% गेस्ट कौन होता है? जिनको शहर घूमना होता है ना, वो आते हैं, बाहर आते हैं, बट उनको बाहर आके भी शहर घूमना है, भीड़ भड़ाका देखना दिल्ली है, से आके भी दिल्ली चाहिए। दिल्ली चाहिए। हाँ, वो उन्हें फिर उन्हें वो क्या चाहिए? उन्हें डिकाला चाहिए, नीचे अच्छा, डिकाला निकाला है, है। सिटी तो वो वहाँ सिटी चाहिए उन्हें। बट मेजरली जो यहाँ लोग आते हैं ना, हमारे पास मल्टीपल यहाँ पर आसपास ही 5 मिनट्स की ड्राइव पे वाटरफॉल्स है, तो वो लोग आते हैं यहाँ, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं। एक्चुअली बंदा आ रहा है वीकेंड अपना स्पेंड करने जंगल में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, तो दे वांट टू रिलैक्स, दे डोंट वांट हौश पौश चल रहा है, ट्रैफिक में फंसे पड़े हैं, शोर शराबा हो रखा है। तो अभी एक बड़ा उत्तराखंड और हरियाणा का बड़ा ट्रेंडिंग में है, बड़ा कंट्रोवर्शियल था, आपको कभी फील हुआ ऐसा? कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं कभी? नहीं, हमें वैसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि वी रिस्पेक्ट द सराउंडिंग। यहाँ के लोकल पीपल ऑल्सो वी रिस्पेक्ट देम। कोई हमें पता है कि अगर हम भी, जैसे हम लोग झरने पे जाते हैं बैठने, हम लोग अपना गार्बेज बैग सब कुछ, कोई शोर नहीं मचाना, हम लोग जाते हैं वहाँ, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना हंसी मजाक करते हैं, वी क्लीन अप आफ्टर दैट। हमें उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। देखो, एक हमारे पास, आप देखो, एक इतना सही, थोड़ा सा ही 2-3 स्टेट्स हैं जिनमें अच्छे से प्रिजर्व हो रखा है, लाइक बाकी अगर आप दिल्ली वगैरह यूपी देखोगे, इट्स वेरी पॉल्यूटेड, इट्स वेरी 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 पॉल्यूटेड जो है सारे। अभी यहाँ पर आप थोड़ा रोड पे निकलोगे, आपको कहीं कचरा नहीं दिखेगा, बट लोग अब क्या करे, जैसे वो, इट्स नॉट जस्ट हरियाणा, वो तो स्टीरियोटाइप कर रहे हैं हरियाणा लोग, जिसकी अपब्रिंगिंग ये इसमें प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मोरल जिसको नहीं हो उसके साथ, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे कहीं का भी हो सकता है, जिनको सिविक सेंस नहीं है ना, उनके लिए बेसिकली कि आप आ रहे हो, आप यहाँ पर शोर शराबा मचा रहे हो, आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो जंगल को, आप एनिमल को, वाइल्ड लाइफ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप लोकल्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, सो दैट इज द इशू। अदर देन दैट, उत्तराखंड और हरियाणा और ऐसा कोई नहीं है, इट्स जस्ट द स्टीरियोटाइप इशू। इंडिया है, सब लोग मिलके चलते हैं आपस में सारे, यू नो। अब हमको इसमें इसको चलाने में चैलेंजेस क्या आते हैं मेनली रिजॉर्ट को? चैलेंजेस, मेजर चैलेंज और उसके बाद और जो छोटे छोटे चैलेंजेस? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं है। चैलेंजेस क्या है कि जो अब हमारा ये 3 महीने आ गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने हमारे सारे कॉर्पोरेट के लिए ऑफ सीजन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मॉनसून। तो मॉनसून में क्या चैलेंजेस आते हैं यहाँ पर की बारिश बहुत खतरनाक है। अच्छा, यहाँ की बारिश लेफ्ट भी आती है, राइट भी आती है, ऊपर नीचे हर तरफ आती है। जैसे एयर का फ्लो जैसा उस हिसाब से चलती है। जैसे दिल्ली में तो ऐसे गिरती है ना बारिश, यहाँ तो बारिश ऐसे भी आती है, ऐसे भी आती है, ऐसे भी आती है। अच्छा। जैसे अब हमारा वो रेस्टोरेंट है, आप सोचो उसके ऊपर वो कवर्ड है, सब कुछ है, वो बारिश ऐसे भी पानी अंदर चला जाता है उसका। तो ये मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेंटेनेंस ये कि प्रोबेबली सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज मॉनसून में मेंटेनेंस पे जाती हैं, क्योंकि उससे पहले हमारा सीजन चलता है, और सीजन में वी कांट डिस्टर्ब गेस्ट, तो उसमें हम जैसे जो चैलेंजेस, मतलब जो मेंटेनेंस वाला पार्ट होता है, वी कांट डू दैट। बट जो हमारा भी 3 मंथ्स आ जाता है, इसमें हम सारी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस ही करते हैं। ओके, हर साल होती है। तो ये लो बिजनेस टाइम है, इस टाइम आप प्रॉपर्टीज को वेल जहाँ जहाँ हमारी कमियां होती है उनको हम पूरा करते हैं। और अगर हमें कुछ नया अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, वी फील लाइक हाँ ये नया आया मार्केट में, इफ यू वांना, जैसे रूम में कुछ चेंजेस करने, कुछ इंटीरियर्स में चेंजेस करने, तो वो हम इसी टाइम पे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये समझना चाह रहा था इसके अंदर कि अपना बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कैसे हायरकीज कैसे, कौन कौन क्या क्या देखता है, आपने किस तरह से बनाया हुआ है, मार्केटिंग, सेल्स कैसे, फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या चीज़ें? तो ऑपरेशंस के लिए भी वैसे हमने सारा स्टाफ रखा हुआ है, सारे मैनेजर्स वगैरह बहुत ज़्यादा एंगेज रहती हैं सारी चीज़ों में। वो पता है क्या है, वो इन्हें शौक है। अच्छा, वो इन्हें शौक है। अच्छा, जबकि हमने सारा स्टाफ रखा हुआ है, बट शी वांट्स टू बी अ वन मैन आर्मी। अच्छा। अकेले ही सारा काम करना है।
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर हाँ, ले देखो, लेनी है। कोई भी आपको बोलो पता है नहीं। मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट किस लिए होता है कि एक काम को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाया जाए। इसलिए कैसे बनता है कि अगर 4 लोग हैं, चारों की एक हायरार्की बनी हुई है कि यहाँ से ऐसे 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 काम होगा, तो वैसे वो तेज होता है। हाँ, तेज है। अभी ये क्या है कि चारों काम है खुद ही ले लेंगे। नहीं, वो उनका एक वो भी है, काम से उनका लगाव भी है, वो सोचते हैं कि मैं बेस्ट नहीं, सर्विस वो- बेस्ट सर्विस डिलीवर वो करूँ, यही बात है कि शी वांट्स टू बी लाइक बेस्ट सर्विस। कि अगर यहाँ पर कोई क्लाइंटेल आ रहा है तो वो भगवान जैसा, सीधी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल, ठीक है, वो हॉस्पिटैलिटी में यही हॉस्पिटल होता है। इंडस्ट्री का ही है। तो हम लोग और ये मतलब शी इज सो मच इन्वॉल्व इन द प्रॉपर्टी कि शी कांट सी कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। छोटी सी प्रॉब्लम फॉर हर इज अ वेरी बिग, यू नो, शी गेट्स पैनिक कि अरे ये हो गया, वो हो गया, मतलब जस्ट फॉर अ वेरी स्मॉल थिंग which is very common in hotel industry. It's a very common in hotel industry, but she gets panic थोड़ा ना। अच्छा, एक चीज मैं और चीज थी, जैसे हम लोग कॉर्बेट की बात कर रहे हैं और बाकी देहरादून, चक्राता, जयपुर, आसपास की और जगह की बात करें, डेस्टिनेशन मैरिज के लिए लोग कॉर्बेट ही सबसे ज्यादा क्यों आते हैं? कॉर्बेट इसलिए क्योंकि आते जबकि हैं, यहाँ से एयरपोर्ट भी इतना नजदीक नहीं है, सारी चीजें इतनी कनेक्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन मैरिज कॉर्बेट में क्यों होती है? इसका रीजन है क्योंकि जब आप वेडिंग करते हैं, वही मैं बता रहा था, एक ही बार करते हैं ना, राइट, एंड वो जो शॉट्स होते हैं वो एक ही बार लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप कभी कॉर्बेट में शादियों के वीडियो शॉट्स देखेंगे, जब वो ड्रोन वगैरह जब सब कवर करता है ना, पीछे एक तरफ हिल आ रहा है, एक तरफ जंगल आ रहा है, एक तरफ नदी चल रही है, तो वो थोड़ा उसकी वजह से। इसकी वजह से इट्स वेरी सीनिक। अच्छा। इट्स वेरी सीनिक। हर किसी को एवरीबडी वांट्स टू डू वेडिंग इन सच अ प्लेस, राइट। किसी को ऐसा नहीं है कि हॉल में करनी है, बंद जगह में करनी है, उसमें वीडियो में फिर मजा नहीं आता, फोटोज में मजा नहीं आता। तो दैट वन ऑफ द रीजन इज कि पीपल रियली वांट टू शो ऑफ। सो अगर यानी अपने आप को एक्चुअल अपनी लाइफ टाइम की स्टोरी है, उसको वो करना दिखाना है, और वही वाली बात है कि दिखाना है कि हाँ, बुलाना है, दिखाना है कि यू नो वी आर डूइंग अ वेडिंग इन सच अ प्लेस। बट कॉस्ट वाइज जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, डेस्टिनेशन मैरिज नॉर्मल मैरिज से सस्ती पड़ती है। हाँ, लोगों का ये धीरे धीरे टैबू खत्म होगा, क्योंकि अब आप फॉर एग्जांपल आप लोकल में शादी कर रहे हो, वेडिंग कर रहे हैं, तो लोकल में आप बुलाओगे 1000 बंदा, आप डेस्टिनेशन ले आओगे, आप 300 बंदा बुलाओगे, तो वो उस रीजन हो गया ना, आपके 700 लोग भी तो कम हो गए। हाँ। पर जो 300 लोग आप बात क्या, आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनती है, सारे लोगों के साथ 2-3 दिन मिलते हो, बात करते हो, अपनी बात इन शादियों में नहीं हो पाती जो लोकल मैरिजेस नहीं होती है। नहीं नहीं। डॉली जी, एक चीज बताओ, आप इस फैमिली में कैसे, आपकी शादी कब हुई, कैसे लव मैरिज थी, क्या थी? तब मैं 11th में थी। अच्छा, कौन सी सिटी में? मैं मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद से। हाँ, मैं पीतल। हाँ, तो मैं 11th में थी, तो इनकी जो मेरी प्रिंसिपल थी, तो वो फैमिली फ्रेंड थी, लाइक मेरे हस्बैंड के इधर फैमिली फ्रेंड थे, तो इन लोगों ने मेरे को स्कूल यूनिफॉर्म में ही देखा होगा। अच्छा। बाद में पता चला मुझे, थैंकफुली, मतलब मेरी 11th और 12th कंप्लीट हो गई थी। अच्छा। तो अच्छा। तो आप मतलब 12th कंप्लीट होते ही मेरी शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड तब जैसे मेरी शादी हुई थी तभी उसी साल लंदन से आए थे। वो लंदन रहते थे। अब रहते थे या वहीं रहते? हाँ, बहुत साल, 12-13 साल से वहीं थे। तो आपकी एज कितनी थी उस टाइम जब शादी हुई थी? मेरी माइनर में तो नहीं करी थी? 18 इयर्स 18 इयर्स कंप्लीट हो गए 18 इयर्स तो आपकी शादी कौन से साल में हुई थी? 90 मुझे क्या पता। 92 में। 92 में। तो 92 से लेकर करीबन ये 33 इयर्स अपने साथ रहे। तो कैसा रहा इतना टाइम का सफर आपका 32-33 साल का? अच्छा ही था ना। अच्छा, आपके 3 बच्चे हैं, तीनों क्या क्या करते हैं? एक तो यही बैंकेट का ही करता है, बड़ा वाला इवेंट्स में था, और वही बीच वाला लिकर में था। बेटी भी है हमारी, वो भी कनाडा थी 10-12 साल से। अच्छा। तो वो अब वापस आ गई है। और वो हाँ, वो कुछ बिजनेस कर रहे हैं, उनकी शादी हो चुकी? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, एक बेटे की शादी हुई है आपकी? बस एक ही बेटे की शादी हुई अब है। आपके अपनी यहीं करोगे शादी वगैरह सबकी? तो उसकी भी यहीं हुई है। अच्छा। हाँ, वो बहू को बहुत शौक है, लाइक इसी उसने भी सारा फोटो शूट और सब, उसे भी बहुत था। अच्छा। यहीं थे। अब हमारे फ्यूचर प्लानिंग से क्या है बिजनेस के? फ्यूचर प्लानिंग काफी सारे हैं एक्चुअली,
बट दिस इज अ टॉपिक विच आई डोंट लाइक टू डिस्कस, क्योंकि आई मूव करता है ना, दैट्स द बेस्ट मूव. तो आई डोंट वांट टू ओपन अप माय फ्यूचर प्लान्स ऑफ बिजनेस, बट या ग्रोथ है. I see growth. I see a lot of projects. ग्रोथ तो है. I see a lot. हॉस्पिटल इंडस्ट्री कभी वो नहीं हो सकती. I see a lot of other projects coming in, not just this hotel. मैं और भी रियल एस्टेट और इन सब चीज़ों में मूव ऐड कर रहे हैं हम लोग. मैं और हमारे बड़े भाई जो हैं दोनों, तो हम लोग मिलके कुछ रियल एस्टेट में भी करने वाले हैं. अच्छा. एंड या आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग इन फॉर फ्यूचर. बिल्कुल. आपने एक चीज मेरे को बताई थी कि आप ऑफ रोडिंग वाले इवेंट्स में कुछ वो करते हो, वो क्या है अपना? तो जब मैं कनाडा से वापस आया था, एंड कनाडा से वापस क्या, जब हम लोग छोटे से थे, बचपन की बात है, वी वर ऑलवेज इनटू ऑफ रोडिंग, जीप्स, मिट्टी में लेके जाना, कहीं लेके जाना, कहीं ऐसी जगह फंसा देना उसे, फिर ट्रैक्टर बुला के निकलवाना, फिर मतलब लाइक वो थोड़ा शौक रहा है, एडवेंचर का शौक रहा है. तो अभी हमने एक कम्युनिटी स्टार्ट करी है खुद की, एंड इट्स बेस्ड इन उत्तराखंड इटसेल्फ. इसका नाम है UK 4x4 क्रू. ओके. एंड वी डू, हम लोग मल्टीपल इवेंट्स करते हैं, एंड इट्स अ क्लोज्ड ग्रुप एक्चुअली. इट्स नॉट अ ओपन ग्रुप. वी डोंट इनवाइट एवरीवन इन दैट. आप मेरे को अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप मेरे को मैसेज करेंगे, आई डू द प्रोफाइलिंग. इफ आई सी यू नो यू आर द बेस्ट मैच, बिकॉज आई टोल्ड यू कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं ये आसपास नेचर और बहुत चीजों को. हम ड्राइव करते तो वी मेक श्योर वी आर नॉट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, वी आर वेयरिंग द सीट बेल्ट्स एंड स्टफ. तो मतलब ये चीजें हम बहुत मेक श्योर हमारे पास. हाँ जी. तो हमारे पास मार्शल्स रहते हैं हमारे, जो मेक श्योर करते हैं सब लोग सही चल रहे हैं. हमारे पास सारी गाड़ी में वॉकी टॉकीज रहते हैं, सो दैट इट्स ऑल कोऑर्डिनेटेड. सारी गाड़ियों की नंबरिंग्स रहती हैं कि अगर कोई नंबर मिस होता है, कुछ भी होता है, कोई इमरजेंसीज होती हैं, सो वी आर ऑल कोऑर्डिनेटेड. सबका अपना आपस में कम्युनिकेशन रहता है. अभी हमने मल्टीपल इवेंट्स करे हैं. वी डिड बिनसर आल्सो. हम लोग बिनसर गए. वी स्टेड फर्स्ट नाइट वी स्टेड इन Bhimtak, second night in Binsar. It was a great trip. We also did ये जो ट्रैकिंग थी 0 पॉइंट बिनसर की, जहाँ से हिमालयस का काफी अच्छा व्यू होता है. I think it's a 3-4 किलोमीटर ट्रैक, 30-40 मिनट्स ट्रैक हमने किया. वहाँ पर कसार देवी टेम्पल, आपको शायद कसार देवी टेम्पल पता है? सुना है, देखा नहीं, इतने डिटेल्स नहीं पता जी. जो कसार देवी टेम्पल है, इट्स एक्चुअली अ टेम्पल, इट्स अ जियोमैग्नेटिक एरिया. हाँ, सुना है मैंने. तो वहां पर क्या है कि इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली फोकस. मैंने खुद फील किया मेडिटेशन वगैरह के. एग्जैक्टली. ये आई थिंक वर्ल्ड में कुछ 3-4 जगह ही है जहाँ पर है. एक आई थिंक देयर इज अ स्टोन हेज इन यूरोप, सेकंड वन इज माचू पिचू, एंड थर्ड इज आई थिंक कसार देवी. तो यहाँ पर इतनी हाई मैग्नेटिक फील्ड्स हैं कि जब मैं ऊपर कसार देवी टेम्पल को जा रहा था, तो देयर इज 2 पार्ट ऑफ दैट टेम्पल. पहले आप चढ़ते हैं, यू रीच दैट मिडिल वाला टेम्पल जहाँ पर वो जियोमैग्नेटिक पत्थर पड़ा हुआ है. इट्स अ वेरी बिग बोल्डर स्टोन टाइप सा है जहाँ वो पड़ा हुआ है. आफ्टर यू क्रॉस दैट, आप स्टेयर्स चढ़ना ऊपर शुरू करते हो टेम्पल के लिए, तो यू फील दैट एनर्जी, यू फील इट. मैं और मेरी सिस्टर गए थे. हम लोग जैसे ही हमने वो क्रॉस करा वो पत्थर, एंड वी स्टार्टेड गोइंग अप, तो वी एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग कि हम लोग ना बहुत ज्यादा लाइटन हो गए. मतलब ऊपर से लेके ना नीचे तक पूरा बहुत ज्यादा लाइटन अप हो गए. मतलब मेरे को फील हुआ, उसको फील हुआ, और हम दोनों ने सेम टाइम पे एक दूसरे को बोला कि डू यू फील इट. एंड वहां पर लोग हम गए, काफी मेडिटेशन करे. इट्स अ ग्रेट प्लेस, ग्रेट, मतलब ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी नाइस प्लेस. तो आपकी इस कम्युनिटी से कैसे अटैच हो सकते हैं? कैसे अटैच हो सकते हैं? और आपकी क्या प्रोफाइल्स आपको चाहिए? सिविक सेंस वाले लोग चाहिए, या जिनके ड्राइविंग सेंस भी अच्छे हों, या क्या? सब कुछ, मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट, मतलब ये है कि आपस जो नेचर की भी इज्जत करते हो, सबकी करते. हाँ जी. जैसे थोड़े वैसे ना हो कि रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, या जंगल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या कुछ नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं. तो वी डोंट वांट पीपल लाइक दैट, बिकॉज जो हमारे सारा क्राउड है, इट्स वेरी क्रीम एंड वेरी सिलेक्टिव क्राउड. ऑफ रोडिंग
की आनी चाहिए या आपके साथ जाके सीख लेंगे? हमारे साथ प्रोफेशनल्स रहते हैं, हाँ। तो हम लोग खुद भी, हमारे पास 5-6 मार्शल्स रहते हैं। सो मार्शल्स आर बेसिकली दे मेकिंग श्योर कि सब लोग सब कुछ सब सही हो रहा है। तो यानी पूरी टीम ट्रेन टीम है जो सब चीजों को हाँ। गाइडेड करके करती हम है। लोग उससे पहले रेखी भी करते हैं जगह की, सब लोग हम जो मार्शल्स होते हैं हम लोग रेखी भी करते हैं कि जगह सही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वी डू दैट। तो उसमें अगर कोई नया भी आ रहा है तो दे डोंट हैव टू वरी बिकॉज वी आर देयर, एंड हम लोग सबको हेल्प आउट करते हैं। किरण जी अपने बारे में बताइए, आपकी एजुकेशन वगैरह, आप कहाँ कनाडा भी रहे हैं, क्या क्या चीज़ किस तरह से? एक्चुअली स्कूल मैंने काफी सारे चेंज करे हैं, अच्छा, काफी सारे। मल्टीपल एक्सपीरियंस लिया। पहले मैं रामपुर में था, फिर मैं अम्बाला गया, फिर मैं दोबारा रामपुर आया, फिर मैं पंजाब जलंधर पढ़ा हूँ 3 साल, फिर उसके बाद मैं 1 साल सितारगंज उत्तराखंड पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद मैं दिल्ली 4 साल पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद मेरा कॉलेज नोएडा से था, फिर उसके बाद जो मेरी लास्ट पीजी थी, पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए करी है मैंने, वो कनाडा से किया। अच्छा, कनाडा से। वैंकूवर से। अच्छा, तो कनाडा में जॉब करी है या कुछ टाइम? कनाडा में जॉब करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, करनी तो जो एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन के साथ करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा जो एंड फोकस था टू स्टे देयर ओनली। मेरा जो फोकस था कि मेरे को जो प्लानिंग थी सब कुछ थी कि मेरे को वहीं पर ही, आई सॉ माय फ्यूचर ओवर देयर। बट वही वाली बात है कि कभी कभार कुछ लाइफ के ऐसे टर्न्स होते हैं, यू कांट, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शंस। तो बट यार मेरी जो प्लानिंग थी वही थी, फॉर दैट आपको वहाँ जॉब करनी पड़ती है। एंड आई वाज एक्चुअली वर्किंग इन अ वेरी गुड प्लेस, आई वाज वर्किंग इन अ कॉलेज एज अ स्टूडेंट सर्विस कोऑर्डिनेटर। तो कॉलेज में मैं एज अ टीचर काम करता था। अच्छा, स्टूडेंट होने के बाद भी। अच्छा, क्या पढ़ाते थे? पढ़ाता नहीं था, आई यूज्ड टू मेक श्योर कि स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट्स को फेल करना, सस्पेंड करना। अच्छा अच्छा अच्छा, मॉनिटर वाला टाइप का रोल हो गया। ओके। इसके स्कूल प्रिंसिपल या टीचर देखेंगे ना तो हंसेंगे। अच्छा, क्यों? आई वाज द मोस्ट नोटोरियस किड हाँ, ऑफ तो माय। अच्छा, सबसे ज्यादा लाइफ में उन्होंने नहीं, अच्छी मैं और मेरे एक दोस्त है, हम दोनों का ना मतलब बहुत फेमस थे हम दोनों ना, मतलब लाइक पूरे स्कूल में इतना सब कुछ किसी ने नहीं किया होगा जितना मैंने और मेरे एक दोस्त है उसने किया। और मेरा नहीं, तब और हम दोनों को सस्पेंड भी कर दिया था स्कूल से। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ना इंडिया एशिया का सबसे शहीद सुखदेव कॉलेज एशिया का बेस्ट कॉलेजेस में से मैनेजमेंट के वहाँ के टीचर्स हैं, वो हमारे साथ एसोसिएटेड है, जिनकी एनजीओ की बात कर रहा था। तो वहीं के एक सरदार स्टूडेंट आए मेरे पास, बोला भाई मेरे को अपने यहाँ आपके यहाँ रिकॉर्डिंग करने आया। तो मैंने कहा कहाँ पढ़ते? बोला मैं यहाँ पढ़ते। बोला पर मेरा ना वहाँ नाम मत लेना, बहुत ज़्यादा वो फेमस हो। तो फिर मैंने पूछा, फिर बाद में पूछा क्या है, तो नहीं ऐसा नहीं है, और बच्चा बहुत कुछ करना चाहता है तो फिर उसकी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये है। तो जो मेरे स्कूल लाइफ रही है काफी एडवेंचरस और रोमांचक रही। तभी आप एडवेंचर ही कर रहे हो ना, 4x4? नहीं, मतलब थोड़ा मैं और मेरे एक फ्रेंड है, उनको हम दोनों काफी नोटोरियस थे पूरे स्कूल के ना। लाइक मतलब बहुत चीजें हमने ऐसी करी कि अब मैं यहाँ पर कैमरा पे भी मेंशन नहीं करना चाहता कि बच्चे देख रहे हो, कोई देख रहे बिगड़ गए आगे। तो आप बताओ, इस टीचर ने आपसे कोई शिकायत करी हो इन लोगों की, कोई ऐसी स्टोरी? नहीं आने ही नहीं देते थे हमारे तक कंप्लेंट। अच्छा, हमें तो कभी पता ही नहीं चला। बस एक बहुत चीजें मेंशन नहीं कर सकते अच्छा, मेरे बच्चे बिगाड़ने नहीं है। एक बार आई थी बस इसकी कंप्लेंट, प्रिंसिपल ने मेरे को बुलाया था, लाइक तो वो तब क्या हुआ था मैं आपको फाइनल डे था शायद तब स्कूल के। तो हुआ क्या था, अब मैं और मेरे एक फ्रेंड थे, हम लोग हॉस्टल में थे। मैंने जो लास्ट के 4 इयर्स 9, 10, 11, 12 तो मेरे हॉस्टल में थे नोएडा में। तो नोएडा में था मैं, एंड तो हमारे चल रहे थे प्री बोर्ड्स, नहीं सॉरी बोर्ड्स चल रहे थे, हमारे बोर्ड्स चल रहे थे। एंड अभी मेरे ख्याल से एक या सेकंड बोर्ड ही हुआ था हमारा, फर्स्ट बोर्ड ही हुआ था 12th का। एंड उसके बाद हमारा जो बीच में गैप आता है ना एक एग्जाम के बीच दूसरे एग्जाम का, तो मैं और मेरे दोस्त ना बाहर चले गए आउटिंग पे उस एग्जाम के गैप में। एंड फिर हम आउटिंग से वापस आए ना, तो उस टाइम पे ना हमारे पास जैसे बहुत लिमिटेड पैसे होते थे, वो थोड़े वो लाया, थोड़ा मैं लाया, हम लोग कहीं गए, खाया पिया और फिर वापस चले गए। तो हम लोगों ने भी वही प्लानिंग करी, 2 दोस्त थे, हम लोगों ने वही खाया पिया, आखिरी में थोड़े पैसे बचे थे। एक ये थे कि हम कैब से स्कूल पहुंच जाएंगे वापस, दूसरा ये था कि अगले दिन होली थी। अच्छा,
थोड़ा सा होली का रंग ले लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम बहुत थोड़ा सा ही होली का रंग लिया था। 2 छोटी छोटी डिब्बे आते हैं हाँ, ना, आते हैं। वो छोटी छोटी 2 डिब्बी ली थी। अच्छा। तो जैसे होली का ईव थी, हम लोग सब पढ़ रहे थे, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे, इतने में जैसे ईव आई 12 बजे, सब हैप्पी होली हैप्पी होली। तो मैंने और उस दोस्त ने ना रंग निकाल लिए, और हमने बहुत डिसेंटली अपने दोस्तों के ऐसे गाल पे लगाए, ऐसे ये लगाए। आपके हिसाब से डिसेंटली है, उनके हिसाब से नहीं decent? नहीं, ये अभी तक बहुत डिसेंटली था। जब हमने शुरू करा था, बस वेरी डिसेंटली सबने शुरू करा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे एक मुस्लिम फ्रेंड है अली, उसको वो रंग नहीं लगवाना चाहता, हम उसे रंग लगाना चाहते थे। अच्छा हॉस्टल था 7 फ्लोर्स का, अच्छा। तो 7 फ्लोर भाग रहा है, उसके पीछे सारे लोग भाग रहे थे रंग लगाने के लिए। तो उसमें क्या हुआ, जो और बच्चे थे उन्होंने हमें देखा कि यार ये तो होली खेल रहे, मजे कर रहे हैं, उनके पास रंग नहीं था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बकेट्स ली, उसमें पानी डाला, शैम्पू डाला, कोई स्टूडेंट सो रहा, जाके उसके ऊपर डाल दिया। अरे उन्होंने और क्या करा, वही बकेट्स ली, पानी लिया, अपना पेन लिया, जेल पेन, उसका वो आगे निकाल के वो मिला दिया, ब्लू कलर का पानी बना दिया। अच्छा। तो मुझे याद है कि हमारी 12 बजे रात की होली शुरू हुई थी। जब मेरे को 3-4 बजे याद है, तो हॉस्टल में एंकल तक पानी चल रहा था अच्छा जी। फर्श पे, अच्छा। और ये हमने नहीं करा है, ये सब बच्चों ने ये बाकियों ने करा। पर शुरुआत आपकी थी, शुरुआत चिंगारी हमारी थी। चिंगारी आप लोगों की थी। तो अब होली हो गई, अब सारे बेड गीले हो गए, पूरे हॉस्टल में पानी चल रहा है, साबुन का दीवारों पे हाथ छपे हुए हैं, क्विल्ट्स वगैरह सारी गंदी हो गई, बेडशीट्स गंदी हो गई। अब हम सो गए रात में। जब सुबह उठे ना, तो प्रिंसिपल, वार्डन्स, मल्टीपल वार्डन्स थे हमारे, 2-3 वार्डन्स थे, 2-3 वार्डन्स और सीनियर स्टाफ, सब लोग ना हॉस्टल में घूम रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। जब मेरी आँख खुली ना, तो मेरे सामने मेरे टीचर आए, फोन लेके वीडियो बना रहे हैं, और मैं और मेरे दोस्त सो रहे थे। हमारी आँख खुली, हमने देखा, और हमने सबसे पहले ऐसे करा। अच्छा। नहीं मतलब वो थोड़ा थोड़ा बचपन का रहता है ना, जोश रहता है। रहता है। फिर उन्होंने हमें सबको, पूरी क्लास 12th को लाइन में खड़ा करा, सबको सस्पेंड कर दिया। अच्छा, फिर पेरेंट्स आए, फिर दोबारा ना, रिस्टोर हुए। पेरेंट्स तो यहाँ पर होली खेल रहे थे, पेरेंट्स तो यहाँ होली खेल रहे थे, फोन आया, प्रिंसिपल का फोन आया कि बच्चे को ले जाओ अपने। अच्छा। ये कह रहे, अरे ये क्या हो गया। अच्छा। नहीं, हमारे तक कंप्लेंट नहीं आती थी। अच्छा, खुद ही मैनेज कर लेते थे। अच्छा मैम, अपनी लाइफ के लो पॉइंट्स क्या है? कभी कितने लो पॉइंट क्या रहा अपनी लाइफ में? वो एक्चुअली जैसे इसकी कंप्लेंट्स मेरे तक नहीं आई, तो मेरे हस्बैंड ने कभी हमें नहीं, जैसे बिजनेस वगैरह। हाँ, वो थे लाइक हमारी बॉल, मतलब ज्यादा था, लाइक हमारे तक कभी नहीं आई। अच्छा। ना इन तक ना हमारे तक। अच्छा। वो ही सब फेस करते थे, उन्होंने कैसे किया। अब फेस हो रहा है। अब फर्स्ट ईयर लाइक हमारा है, हम देखेंगे कि उन्होंने क्या। मुझे भी लगता है कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क और बहुत कुछ किया है जो हमें नहीं पता चला। अब इस चीज के लिए, बिजनेस को करने के लिए किक्स क्या मिलती है, कैसे मिलती है? मल्टीपल चीजें हैं। एक तो आप ये लगा लीजिए कि जो पैशन से, जो प्यार से हमारे पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी बनाई है, मॉम डैड लाइक ने, इनका ड्रीम है, इनका ड्रीम था। मैं कभी एंड कभी वी कांट लेट दिस गो ऑफ लाइक दिस, यू नो। तो मेहनत तो करनी है, अपनी जी जान देनी है इसको, चाहे इसको आगे बढ़ाना है, इसको ग्रुप को आगे बढ़ाना है। वी हैव टू मेक मल्टीपल ननाउज आगे, मतलब दैट इज द प्लान। हमें पीछे नहीं जाना, हमें आगे जाना है। वी हैव टू बी लाइक, जैसे कि मैंने आपको कहा था, मल्टीपल फ्यूचर प्लानिंग्स है बिजनेस की, जो मेरे को भी डिस्क्लोज नहीं करनी, क्योंकि नजर लग जाती है। तो आई बिलीव इन दैट कि साइलेंटली यू मेक मूव्स एंड यू रीच अ प्लेस। बट अब ऐसे कि आप शोर मचा के दुनिया को बता के चलोगे ना, तो उसमें वो थोड़ा रहता है। बट यही है कि आपको इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि वी आर एक्चुअली प्लानिंग टू मल्टीपल प्रॉपर्टीज खोलने का। अच्छा। अंडर द नेम ननाओ itself। आपको ये डेस्टिनेशन मैरिज का फ्यूचर क्या लगता है? जैसे हम लोग वी मित्र हैं, हम लोग डेस्टिनेशन मैरिज में जा रहे हैं, इसमें हम इवेंट्स में जा रहे हैं, तो आपको क्या फ्यूचर लगता है इनका? आई फील लाइक, क्योंकि अभी क्या है कि जो आगे की जनरेशन है,
पहले की जनरेशन में क्या था, आप जैसे अभी आप ये लगा लो, जैसे हम वो बात कर रहे थे रामपुर वेडिंग्स वगैरह में 2-3 हजार लोग, अब वो रह नहीं गया। बहुत लोगों को ना अब ये है कि लिमिटेड लोग हो, जैसे फैमिली भी न्यूक्लियर्स होने लगे, ये मैरिजेस भी बड़ी वो लिमिटेड हो गई बहुत है। लिमिटेड लोग हों, और जब वो लिमिटेड लोगों की बात आ जाती है, अब आप ये सोच लिया आप दिल्ली में बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आपका सारा मैं बिलोंग होता नहीं है से करता हूँ, दिल्ली में 25 साल से हूँ। नहीं बिलोंग मतलब एज आप वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, और वहाँ के ही आप हैं, आपके रिश्तेदारी सब आसपास ही है, और रिश्तेदारी आपके मिला के 200 ये सब मिला मिलू के आपके 1000 लोग हो रहे हैं, तो आप दिल्ली में शादी करेंगे और आप किसी को बुलाएंगे नहीं, तो उसको वो लगेगा ना एट द एंड की। बिल्कुल। और आप यही चीज आप डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे और आप लिमिटेड लोग बुला रहे हैं, तो दूसरे बंदे को समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं इट्स वो डेस्टिनेशन भी लेके जा रहा है, लिमिटेड भी कर रहा है, तो अब लोगों को वही ही चाहिए, लोगों को हर किसी से नहीं करना, हर किसी के लिए वो रिसेप्शन कर देते हैं, ये ना। आपको इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? अब मैं जब देखता हूँ आप ग्राउंड पे दिख रहे होते हो, मैंने 2-3 दिन में यही नोट किया। अब वो खाना खाते हुए नहीं देखा मैंने इतना। तो आपकी एनर्जी इतनी कैसे आती है? खाना तो बहुत खाती हूँ नहीं, लेकिन फिर भी हमने ब्रेकफास्ट साथ किया, लेकिन एनर्जी कहाँ से लाते हो इतनी? यानी आप जब भी देखो, आपको अगर कोई चीज़ बताओ, आप इमीडिएट 10 फोन तो मिला ही देते हो, तो ये एनर्जी कैसे आती है? लाइक मेरे को एनर्जी नहीं, मतलब एक करना है, लाइक मतलब करना होता है कि एक पैशन है ये वाला है। पैशन भी बोलो कि एनर्जी अच्छा, क्या बोलूं, मतलब समझ नहीं आ रहा। अपने सेल्स और मार्केटिंग कैसे है संभालते हैं हम लोग, इस उसकी कैसे है सेल्स एंड मार्केटिंग? सेल्स टीम हमारी दिल्ली की है, एंड मल्टीपल लोग हैं उसमें, एंड उसमें वो मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल सेगमेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, जैसे कि ट्रैवल एजेंट मार्केट हो गई, ओटीए हो गया अपना, माइस हो गया, कॉर्पोरेट्स हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड दैट गुड जॉब मार्केट में मेरे को, क्योंकि जो वो काम करते हैं, जो बाहर निकलते हैं, 4 लोगों से बात करते हैं, कहीं ना कहीं इट्स अ स्मॉल मार्केट, स्मॉल वर्ल्ड, राइट, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के मेरे पास आ जाती हैं बातें, एंड आई सी ए गुड रिस्पॉन्स एवरीथिंग, मतलब दे आर डूइंग इट। रही बात मार्केटिंग की, मार्केटिंग इज ऑल्सो डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम विजिट करते हैं, विच इज नाउ रिजॉर्ट अंडरस्कोर जिम कॉर्बेट, हम लोग मेंशन कर देंगे, तो अगर आप हमारा पेज भी विजिट करते हैं, यू सी वेरी गुड कंटेंट, मतलब लाइक अ वेरी हाई क्लास कंटेंट, जो आप किसी अगर मैरियट, ताज या आहाना इन जैसे ग्रुप्स के पास जा रहे हैं तो आपको दिखेगा कंटेंट उस टाइप का ना। अदर देन दैट जो बुटीक प्रॉपर्टीज है, आई डोंट थिंक वो इस लेवल पे मार्केटिंग कर भी रही है। बहुत हम लोगों की बुटीक प्रॉपर्टी है एक तरीके से। इट्स अ बुटीक प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ वेरी बिग और समथिंग, बट इट्स अ बुटीक एंड लग्जरी प्रॉपर्टी इन अ वे कि हमारे पास अमेनिटीज सारी है, हमारे पास स्विमिंग पूल है, स्पा है, किड्स एरिया है, प्लेइंग एरिया है, जो हमारे रूम साइजेस हैं, यूजुअली आप किसी स्टैंडर्ड होटल में जाते हैं तो जो रूम साइजेस होते हैं स्टार्ट फ्रॉम 200-250 स्क्वायर यार्ड, 218 196 ये एरिया होता ये है रहता है। हमारा जो शुरू होता है वो शुरू होता है 350 से, अच्छा, और 350 जाता है 700 तक। ओके, हाँ जी, 700 स्क्वायर फीट का हमारा रूम है, तो ये आपको किसी होटल में नहीं दिखेगा। तो हमारे पास बहुत स्पेशियस रूम है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरे डैड थे उन्होंने, जैसे हमारा घर भी है रामपुर में, हमारा रूम और रामपुर के भी रूम्स जो हैं वो 300-300 स्क्वायर फीट के रूम हैं। आप समझ रहे हैं, बड़े बड़े रूम्स है, 300 से तो ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा है। सॉरी 300 से ज्यादा है, 300 नहीं है, ये 350 तो ये है। 350 तो ये इससे है, भी बहुत इससे डबल साइज की रूम्स है हमारे घर के अपने पर्सनल जो rooms है ना, तो हम बचपन से वैसे ही रहे हैं। तो अब मेरे डैड को ये शौक था कि मतलब लाइक कोई गेस्ट आ रहा है तो ऐसा फील ना करे कि बेड है, बेड के सामने दीवार है और दीवार, यहाँ रूम खत्म हो गया। अच्छा। अब यहाँ पर आप ये रूम देख रहे हैं, दिस इज अ बेसिक रूम, ये सबसे बेसिक रूम है हमारा। इसमें अभी आपका किंग साइज बेड पड़ा हुआ है, आप यहाँ पर अगर 2 एक्स्ट्रा बेडिंग भी लगा लेंगे तो आपके पास इनफ जगह है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह। उसके बाद भी मतलब आप अगर इन टोटल देखिए 4-5 एक्स्ट्रा बेडिंग इस रूम में लग सकती है चलने के साथ साथ। तो आई डोंट थिंक किसी और होटल में आपको इतनी स्पेस मिलेगी कि आप 3-3, 4-4 एक्स्ट्रा बेडिंग एक रूम में लगा सके। हम वैसे करते नहीं है 3-3, 4-4 बेडिंग, इस जस्ट कि बंदे को जब वो आए तो ऐसे स्पेशियस सा फील हो, ऐसा फील हो कि कहीं बढ़िया बड़ा रूम, मतलब लाइक इट गिव्स अ व्हाट यू कॉल इट, एलिगेंट वाइब मेरे ख्याल से, मतलब जैसे ना बड़े रूम्स थोड़ी लग्जरी वाइब्स आ जाती हैं।
फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं हम लोग? फाइनेंस हम वर्किंग कैपिटल वगैरह कब, जैसे मेंटेनेंस पर बड़ा सारा पैसा लगता है इन सीजन में, तो उसके लिए अलग से बफर क्रिएट करते हैं या किस तरह से करते हैं? या कई बार बड़ी मैरिजेस या कुछ चीज़ें वो आ गई, बैक टू बैक बहुत सारे इवेंट्स आ गए, तो उसकी इन्वेंट्रीज वगैरह के लिए फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं? फाइनेंसेस तो फाइनेंसेस की भी प्लानिंग्स हैं, सब कुछ है। तो उसके लिए हमने प्रॉपर बजटिंग कर रखी है, सारे डिपार्टमेंट्स की सब कुछ कर रखी है। और काफ़ी चीज़ें स्ट्रेटेजाइज कर रखी हैं, जिसमें आप कि हमें पता है कि हमें ऑलरेडी हमारे पास एक पिछले साल पिछले ईयर्स के डाटा है, लाइक 2-3 ईयर्स के डाटा है। तो हमें पता है कि हमारा जनवरी ये बिजनेस आना है, इतनी % ऑक्यूपेंसी रहेगी, मार्च इतनी % ऑक्यूपेंसी रहेगी। तो हमें पता है, अब हमें ये पता है कि अब ये 3 महीने हमारे लोअर रहेंगे, इसमें हम कहीं ना कहीं विल हिट ब्रेक इवन और थोड़ा उससे हायर, ब्रेक इवन या फिर उससे हायर। तो हमें पता है जो हमने पिछले महीने अपने एक्सपेंसेस इनकम रेवेन्यू जनरेट किया है, उसी से हमें इस महीने भी करना है। प्लस जो हमें मेंटेनेंस इन 3 महीने करनी है, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रीवियसली सेविंग्स है उसमें से हमें करना है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है कि बिजनेस कितना आने वाला, ऑक्यूपेंसी कितने आने वाली, क्योंकि ओवरहेड्स बहुत हो जाते हैं ना। स्टाफ तो हम हमारा क्या है, हमारा ये है कि हमारा चाहे ऑफ सीजन हो चाहे ऑन सीजन हो, वी डोंट किक आउट अ स्टाफ। हमारा स्टाफ पहले टाइम एक फिक्स एक्सपेंसेस वो है, जैसे ये सबसे बड़ा टास्क है इस इंडस्ट्री का। आप अभी क्या है निकाल देते हैं अब ये 3 महीने बहुत सारे मेरे पास ही इतने सारे रिज्यूमे आ जाएंगे, क्योंकि सब लोग निकाल देते हैं ना, हमारा स्टाफ होता है ना, हम नहीं निकालते, हमारा स्टाफ स्टार्टिंग से वही स्टाफ है हमारा। अच्छा, स्टार्टिंग से वही। अच्छा, ऑक्यूपेंसी रेट क्या रहता है मंथ वाइज? अगर हम जनवरी फरवरी मार्च में किस महीने में सबसे हायर होता है, किस महीने में, यानी परसेंटेज वाइज कितना होता है करीबन? लास्ट महीने हाईएस्ट था हमारा, इट वाज अराउंड 65%। 65% पूरा मंथ में। और लोएस्ट कितना होता है? लोएस्ट होता है अराउंड 30%। 30%। ओवरऑल हम कैलकुलेट करें तो 40 to 45 के बीच होना चाहिए ये एनुअलाइज। हाँ। हमारे किसी कॉर्पोरेट के साथ कोई परमानेंट टाई अप भी है कि उनके कस्टमर आते हैं या ऐसा कुछ है? कुछ हमारे पास रिपीट आए हैं, रिपीट है, लेकिन किसी के साथ टाई अप ऐसा कॉर्पोरेट टाई अप नहीं है? टाइप्स है, मतलब ऐसे नहीं है, बट हमारे रेट कॉन्ट्रैक्ट टाइप में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऐसा है कि हमारे जो बड़े बड़े कंसोलिडेटर्स हैं हमारे पास एक्चुअली हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है। एंड दे आर एक्चुअली मार्केटिंग अस इन द मार्केट्स। आप ये हो गया आपका TTF हो गया, और ये सब जो एक्सपोज भी होते हैं, उसमें भी जाके हमारा पूरा सब कुछ होता है, हमें मार्केट करते हैं। और अब ये है कि अभी जैसे मॉम ने कहा था कि हमारे पास पहले सेल्स टीम नहीं थी। 6 मंथ ओनली हमारी ऑन बोर्ड हुई है सेल्स टीम, तो उसमें थोड़ा तो टाइम लगता है, टाइम लगेगा उनको। अभी क्या है कि इफ आई टॉक अबाउट जो हमने स्टार्टिंग करा था, एंड आफ्टर बिफोर 6 मंथ्स एंड आफ्टर 6 मंथ आई सी कि हमारे पास काफी अच्छा मार्केट में नाम हो रहा है, विच इज बिकॉज ऑफ आवर सेल्स टीम। क्योंकि वो बाहर निकलते हैं, मिलते हैं लोगों से, कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं। और जैसे बाहर के लोगों को तो नहीं पता ना एक्चुअली प्रोडक्ट है क्या, बट दे नो एंड दे आर फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड, तो दे आल्सो नो कि जो सामने क्लाइंटेल है वो क्या चाहिए उसे। एंड इफ वी हैव दैट दे विल सेल इट आउट, इफ वी डोंट हैव and then we are good, we can जो हमारे पास है we can offer them, then we have this and this। तो अगर आप if you are interested तो सेल्स टीम हमने जब से सेल्स टीम भी रखी है, इट्स अ गुड रिस्पॉन्स एक्चुअली, बिजनेस हैज बीन गॉन अप। ऐसा नहीं है कि दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, मार्केटिंग सेल्स एवरीवन कंबाइंड, इवन विद द ऑपरेशन टीम, सबका इट्स अ टीम वर्क। एक बंदे का काम हो ही नहीं सकता। नहीं, आप ऐसा नहीं है कि सेल्स ने यहाँ पर भेज दिया और यहाँ वाले अगर मतलब यहाँ वाले भी तो मेहनत कर ही रहे हैं, वो भी मेहनत करें, मार्केटिंग वाले सब मेहनत करें इन देयर ओन वे। तो इट्स अ टीम वर्क एक्चुअली। ये आज हमारा पहला एपिसोड था आपके साथ, एक और एपिसोड करेंगे फिर आपके बिजनेस को आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपको हमें आपके साथ आके यहाँ पे, और हमने बड़ा एंजॉय किया, और आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। मैं अरुण डोनाल, बी मित्र पॉडकास्ट से। आज हमारे साथ थी डॉली कौर एंड मिस्टर कीरत। थैंक यू।